हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइज, आज के सेशन में लोग सीखेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग सीखेंगे लीव एंड ज्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में शॉर्टकट में सीखेंगे कि हम लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज, आप ये मेरा वीडियो आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नया सीखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स में, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ आप हमारे वीडियोस के साथ आप नोट जरूर बनाते हुए चलिए, क्योंकि ये एग्जाम के रिवीजन टाइम में आपको हेल्प मिलेगी नोट्स के साथ। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना। एंड फ्रेंड, वन मोर रिक्वेस्ट, अब आप हमारे सारे वीडियोज हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। साथ ही साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करता रहता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स ऑन टाइम एंड वर्क। फ्रेंड्स, हाँ देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिनों में तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, लीव एंड ज्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम्स पे है, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सो प्लीज़ आप ये वीडियो मेरा आखिरी तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स में, जो कि एग्जाम अप्रोच के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं इसको क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि ए और बी दो पर्सन है, जो कि किसी काम को 18 दिन में और 24 दिन में करते हैं। ए 18 दिन में करता है और बी 24 दिन में करता है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। तो देखिए, जो ए बी का ये दे रखा है नंबर 18 और 24, इनका क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारे ए हैं, मिस्टर ए एंड बी। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज। तो गाइज अब करेंगे क्या, अब हम लोग क्या, 18 और 24 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो ये एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 72। और ये 72 हमारा क्या है, टोटल वर्क। 72 को हम लोग टोटल वर्क भी कह सकते हैं। सपोज करिए कि ये 72 काम करना है, और एक इसी 72 काम को 18 दिन में कर लेता है, और बी इसी 72 काम को 24 दिन में कर लेता है। अब हमें इनका वन डे वर्क निकालना है कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग वन डे वर्क निकालेंगे। तो वन डे वर्क कैसे निकालते हैं, सिंपल, मैंने आपको बताया है, 72 डिवाइडेड बाई 80 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए का वन डे वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए का वन डे वर्क कितना आ गया, 4। ये वन डे वर्क है, वन डे वर्क जिसे कह सकते हैं पर डे वर्क। एंड देन बी का कितना आ जाएगा, बी का हमारा आ जाएगा 3 वन डे वर्क। मतलब कि यहाँ से हमने निकाल लिया कि ए एक काम को 4 कर रहा है, और बी काम उसी काम को 3 कर रहा है, और टोटल वर्क कितना है, 72। ये हमारा टोटल वर्क है। ओके, डोंट फॉरगेट। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा 4 और 3 है, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 7। तो यहाँ पे क्या इंक्लूड है, यहाँ पे ए और प्लस बी का क्या है, वन डे वर्क है, पर डे। और देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी, 8 डेज है, मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 56। 56 उन्होंने काम किया एक साथ। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर
उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि रिमेनिंग वर्क निकालेंगे हम यहाँ से, बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, सिंपल, टोटल वर्क माइनस जितना वर्क कंप्लीट हो गया माइनस कर देंगे, हमारा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा 72 माइनस 56, तो यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो अब ये जो बचा हुआ काम है रिमेनिंग वर्क, या कह सकते हैं शेष कार्य जो आया है हमारा 16, तो ये अब कौन करेगा, ये अब हमारा बी करेगा, क्योंकि ए तो काम छोड़ के चला गया है, अब जो ये बचा हुआ काम है ये बी करेगा। तो हम ये कितने दिन में होगा वो निकाल लेते हैं। तो सिंपल है, यहाँ से हम लोग जो रिमेनिंग वर्क है 16 डिवाइड बाई बी, एक दिन को कितने दिन में कर रहा है 3, बी, ये बी का एक दिन का काम है ना 3, तो वही से हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब जो बचा हुआ काम है वो बी करेगा, क्योंकि ए तो लीव कर गया। सो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 होल 1/3 डेज, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज आवर आंसर। आई होप अब आपको समझ में आएगा कि लीव एंड ज्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम को भी हम लोग एलसीएम से बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे भी मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा डिफरेंट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है तथा बी उसे 18 दिनों में कर सकता है। 2 दिनों तक वह एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा। सो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो पॉज करके आप सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए, देन आफ्टर आप मेरा सोल्यूशन देखिए। सो देखिए गाइस, यहाँ पे हमें ए और बी दोनों वर्क कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों वर्क कर रहे हैं 12 डेज एंड 18 डेज। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे एलसीएम रूल के थ्रू अपने आंसर्स को फॉलो कर रहे हैं लाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए 36 कैसे मैंने ले लिया, ये है एलसीएम का शॉर्टकट, और मैंने एलसीएम के शॉर्टकट बेस पे वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे बहुत ही जल्दी से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया एलसीएम 36, तो ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 36। अब हमें ये यहाँ पे देखना है कि ए और बी पर डे वर्क कितना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ये 36 काम है वो 12 दिनों में पूरा कर दे रहा है ए, और वही काम बी 18 दिनों में कर रहा है। अब इनको हमें देखना है कि ये पर डे कितना काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका 1 डे वर्क निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से 1 डे वर्क ए का निकालेंगे तो ए का कितना आ जाएगा, अगर हम 36 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3, एंड देन बी का 1 डे वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया है 1 डे वर्क। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 डे वर्क, एक दिन का काम है इनका 1 डे वर्क ऑफ ए एंड ऑफ बी। तो ए एंड बी का 1 डे वर्क कितना आ गया 3 एंड 2, तो इनका हम टोटल कर लेंगे तो टोटल ये कितना हो जाएगा 5। तो गाइस ये जो 5 आया है ये हमारा है ए और बी का 1 डे वर्क, तो यहाँ पे ए प्लस बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, फिर क्या कह रहे हैं कि 2 दिनों तक वह एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ से ए प्लस बी ये दोनों क्या है एक साथ काम करते हैं, तो कितना वर्क हो गया 5, क्योंकि 5 दोनों मिलके करेंगे एक दिन में, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 2 दिन साथ काम करते हैं, तो ये कितना हो गया, ये 10 हो गया।
इसका मतलब 10 यूनिट हमारा काम हो गया है। तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क हमारा कितना आ जाएगा? रिमेनिंग वर्क आ जाएगा हमारा 36 टोटल वर्क माइनस कंप्लीट वर्क। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 26। तो अब ये रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास? 26। और ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ए काम छोड़ के चला जाता है। तो अब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा हमारा? 26 डिवाइड बाई, और बी कितने दिन में काम कर रहा है? बी पर डे कितना वर्क कर रहा है? 2। तो यहाँ से डिवाइड बाई 2 करेंगे और इसको सिंपली कट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 13 डेज। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए दे रखा है ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? देखिए ये क्वेश्चन बैंक और एसएससी बहुत पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। बट हम लोग यहाँ पे एलसीएम रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही स्मार्ट और इजी वे में। तो देखिए गाइस, हमें यहाँ पे ए, बी, सी का वर्क कितना दे रखा है, कितने दिन में ये लोग पूरा करते हैं? 10, 12 और 15 दिनों में। तो हम इनको डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो जैसे ये हमारे ए, बी एंड सी, ए का वर्क कितना है? 10 डेज, बी 12 डेज में एंड सी 15 डेज में। तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 60। अब हम इन लोगों का वन डे वर्क देख लेंगे कि ये वन डे वर्क कितना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे तो ए का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा वन डे वर्क, एंड देन बी का हमारा आ जाएगा 5 एंड सी का हमारा आ जाएगा 4। तो ये क्या आया है? ये आया है वन डे वर्क। वन डे वर्क ऑफ ए, वन डे वर्क ऑफ बी एंड वन डे वर्क ऑफ सी। तो दोनों का, तीनों का वन डे वर्क आ गया है। अब क्या करेंगे, हमें इन तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कर लेते हैं। वन डे वर्क कितना है? तो देखिए ये 6, 4, 10 एंड 5, 15। 15 यूनिट करेंगे वो लोग मिलके, और टोटल यूनिट कितना है? 60 यूनिट है वर्क। और तीनों मिलके कितने दिन में, एक दिन में कितना कर रहे हैं? 15 यूनिट काम कर रहे हैं। एंड गाइस, in this type of question where a person left few days before the completion of work, in that case calculate the unit of work he would have done if he had not left the work and add these unit in total work and divide by their total work per day. It means guys, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इस तरह के प्रश्नों में जहाँ कोई व्यक्ति काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ देता है, इस स्थिति में उस काम को जोड़ ले जो काम यदि वह नहीं छोड़ता तो उसे करता, और इस काम को कुल काम से जोड़ दें और उसके लिए प्रतिदिन काम से भाग दे दें। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कि अगर ये काम ना छोड़ते तो ये कितने दिन में काम करते। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम ए का यूनिट निकाल लेते हैं कि ए कितना काम करता अगर छोड़ता ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग ए का काम निकाल रहे हैं, तो ये ए का काम निकालते हैं। ए कितने 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और ए कितना काम कर रहा है? 6 वर्क कर रहा है, 6 यूनिट। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये कितना हो गया? 30 यूनिट। अगर काम ना छोड़ता तो ए 30 यूनिट और काम कर लेता। अब देखिए क्या कह रहा है, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, और बी कितना काम कर रहा है? बी 5 वर्क कर रहा है, 5 यूनिट।
तो यहाँ से हम बी को भी निकाल लेते हैं कि अगर काम ना छोड़ता तो वो कितना काम करता। तो ये हमारा बी कितना है, 5 वर्क कर रहा है और कितने दिन को अकॉर्डिंग टू कितने दिन बाद छोड़ के चला गया, 2 दिन। तो यहाँ से क्या, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते तो ये टोटल 10 यूनिट आ गया। अगर ये वो वर्क है, अगर ये दोनों काम ना छोड़ते तो ये इतना काम होता। सो गाइस देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। ये टोटल वर्क में हम लोग ऐड कर लेंगे। एक हमारा ये 60 यूनिट है, 30 यूनिट एंड 10 यूनिट। तो टोटल वर्क में हम ये तीनों ऐड कर लेंगे। इसमें कि 60 यूनिट प्लस 30 यूनिट प्लस 10 यूनिट। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा ये आ जाएगा। एंड नाउ गाइस ऐड करते तो ये टोटल वर्क कितना हमारा आ जाएगा, टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 100 यूनिट। अब देखिए, अब हमें निकालना है तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो ठीक है, टोटल यूनिट हमने कितनी निकाली, 100 यूनिट आ गई। तो ये हमारा 100 यूनिट डिवाइड बाई तीनों का पर डे वर्क कितना है, 15। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर दे देगा 6 होल 10/15। फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, अगर हम 5 से डिवाइड कर दे तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 होल 2/3 डेज। दिस इज अवर आंसर। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में मैंने जो टोटल इन्होंने वर्क छोड़ के गए हैं 5 दिन और 2 दिन पहले, इनको हमने ऐड कर लिया टोटल वर्क में। अगर ये लोग छोड़ के ना जाते तो ये काम इतना करते, क्योंकि ए 5 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा, तो वो हमने यूनिट निकाल लिया कि जब ये छोड़ दिया है तो कितना वर्क करता अगर ना छोड़ता। और सेम वही मैंने बी के लिए कर लिया। बी का कह रहा है कि 2 दिन बाद बी भी छोड़ के चला जाता है, तो ये हमने बी का हमारा वन डे वर्क कितना है, 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या, 10 यूनिट आ गया। टोटल वर्क से हमने इसको ऐड कर दिया। तो ये 60 तो हमने निकाला ही था, और ये ए का है, ये बी का, ये तीनों को ऐड करके ये हमारा कितना बन गया, 100 यूनिट बन गया टोटल वर्क। और टोटल वर्क को हमने ए बी सी की पर डे वर्क से डिवाइड किया, तो वो हमारा आंसर आ गया। आई होप क्लियर दिस एंड मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रखा है ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ काम 2 दिनों तक किया, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। सिंपल है, चीप बेस्ट, हम लोग अपने एलसीएम रूल से आंसर फॉलो करेंगे निकालने के लिए। तो देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है ए बी एंड सी, ये लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना वर्क करते हैं कंप्लीट करने में, 10 डेज। एंड बी कर रहा है 15 डेज, सी 20 डेज। एंड देन गाइज यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 15 और 20 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 60। अब इनका हम वन डे वर्क देख लेते हैं कि तीनों वन डे वर्क कितना कर रहे हैं। तो ए का कितना वन डे वर्क आ जाए, ए का हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा, एंड बी का वन डे वर्क कितना आ जाएगा 4, एंड सी का हमारा आ जाएगा 3। तो ये वन डे वर्क आ गया है, तीनों का ये वन डे वर्क है। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वन डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी। ए का है 6, बी का है 4 एंड सी का है 3 वन डे वर्क। तो टोटल देख लेते हैं इनका ए बी सी का, तो 6 4 10 3 13। तो टोटल ये है यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का ये कितना वर्क करेंगे, 13 यूनिट करेंगे अगर तीनों एक साथ करेंगे। अब इतना काम करने के बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है
कि ए और सी ने काम एक साथ 2 दिनों तक किया। तो देखिए ये ए और सी कितना वर्क कर रहे हैं, ए 6 कर रहा है एक दिन में और सी कितना कर रहा है 3। तो देखिए यहाँ से हम लोग ए प्लस सी का वर्क निकाल लेते हैं, 2 दिन में वर्क कितना कंप्लीट हुआ। तो ए कितना कर रहा है 6 प्लस 3 और कितने दिन काम किया है 2 दिन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 दिन दे रखा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 3 9 हो जाएगा, 9 और 2 9 9 दूनी 18। तो 18 यूनिट वर्क हो गया, ए और सी ने मिलके 18 यूनिट कर दिया है। तो अब क्या करना है, अब हम रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं कि काम कितना बचा। तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे। तो रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क माइनस जितना वर्क कंप्लीट हुआ है, तो 18 वर्क कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क हमारा आ जाएगा 42 यूनिट। अब ये काम हमारा क्या है, बचा हुआ काम है। और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसके बाद ए की जगह बी काम में काम करने लगा, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो मतलब क्या है, पहले ए और सी काम करते थे अकॉर्डिंग टू दिस, अब क्या है ए चला गया, उसकी जगह कौन आ गया, बी आ गया है। तो अब हम ए और बी का निकालेंगे, ए बी और सी का निकालेंगे। तो ये बी प्लस सी, तो देखिए बी कितना काम कर रहा है 4 एंड सी 3, तो ये कितना हो गया टोटल 7 यूनिट। तो अब यही हम क्या करेंगे, टोटल वर्क से बी और सी को डिवाइड कर देंगे तो वर्क कंप्लीट आ जाएगा कि इतने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो सिंपल आंसर आ गया हमारा, टोटल वर्क कितना रिमेनिंग बचा हुआ है 42 एंड डिवाइड बाई बी और सी कितना यूनिट कर रहे हैं 7 यूनिट, तो ये 7 यूनिट हो गया। अब सिंपली इसको कट कर देंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो ये हमने कट किया तो ये कितना आ गया 6 डेज। अब ये आंसर नहीं है क्योंकि ये सिर्फ डेज आया है कि बी और सी बचे हुए काम को 6 दिनों में पूरा करेंगे। और दूसरी बात तो देखिए अभी आपने 2 दिन तो काम और करा है ना, यहाँ पे ए और सी ने कितने दिन में काम किया 2 दिन में, और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिनों में। तो टोटल वर्क में काम खत्म होने में कितना समय लगा है 6 + 2 = 8 डेज। ये हमारा आंसर है। कंफ्यूजन मत होइएगा कि जल्दीबाजी में 6 आंसर लगा क्या है, गलत। क्योंकि 2 दिन तो काम और भी तो हुआ था जिसको ए और सी ने मिलकर किया था, फिर ए रिप्लेस हो गया था, उसकी जगह बी आ गया था, और बी और सी ने मिलकर काम किया था जो हमारा रिमेनिंग वर्क था, तो वो 6 डेज में पूरा हुआ। तो टोटल 6 डेज एंड प्लस 2 डेज 8 डेज में हमारा वर्क पूरा हुआ। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है ए तथा बी एक काम को क्रमशः 6 दिनों में तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को ख़त्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। आई होप अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम रूल के थ्रू, जैसे मैं सिखाता हुआ आ रहा हूँ आपको। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमें ए और बी का वर्क कंप्लीशन कितना दे रखा है, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 6 डेज में, एंड बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में। सिंपल हम लोग जो प्रोसेस करते हैं एलसीएम, तो ए और बी का हमने एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 12। अब ए और बी का क्या निकालेंगे हम, वन डे वर्क। तो ए कितने दिन में कर रहा है, ए का वन डे वर्क क्या हो जाएगा 2, एंड बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1। तो टोटल ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट, जो कि ए और बी मिल के करेंगे। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारे पास है 12 यूनिट। सो गाइस अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। मतलब कि क्या है, काम 3 दिन तो दोनों लोग साथ करते हैं, तो मतलब क्या ए प्लस बी मिल के काम कर रहे हैं। तो मिल के काम कितना कर रहे हैं 3 यूनिट। तो देखिए 3 × 12
3 दिन, ये हमारा 3 दिन का यूनिट है और 3 दिन वर्क हुआ, तो टोटल काम कितना डन हो गया, 9 यूनिट, 9 यूनिट कंप्लीट हो गया। एंड देन रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं कि काम अब कितना बचा। रिमेनिंग वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल वर्क माइनस डन कंप्लीट वर्क, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 यूनिट रिमेनिंग वर्क। क्या है, इतना वर्क बचा हुआ है, तो ये अब कौन करेगा, ये वर्क हमारा अब बी करेगा, क्योंकि ए काम छोड़ के चला गया है। और बी कितने दिन, बी 1 डे वर्क कितना कर रहा है, 1, तो सिंपल रिमेनिंग वर्क कितना लगेगा, बी जो कंप्लीट करेगा वर्क यहाँ से बी, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 3, और बी का 1 डे वर्क कितना है 1, तो टोटल दिन कितने लगे, 3 डेज। अब गाइस ये आंसर मार्क मत कर देना कि हमारा ये आंसर आ गया, ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे आपने 3 दिन और काम कराया है ना, ए और बी ने मिलकर काम किया है और ये बी ने पूरा कंप्लीट किया है, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, 3 + 3, ये वाला वर्क और ये वाला वर्क कितना आ जाएगा, 6 डेज। ये हमारा आंसर है। अब जल्दीबाजी में चीज़ें गलत मत कीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें तो एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करें। आपने डायरेक्ट मार्क कर दिया 3 डेज था, तो ये ऑप्शन में भी रहेगा, और लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर पाए तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो गए, क्योंकि वर्क हुआ है ना, बी ने वर्क कंप्लीट किया 3 दिन में जो रिमेनिंग वर्क था, और ए और बी ने कितना वर्क किया था, 9 यूनिट 3 दिन में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 दिन काम करते हैं साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन 9 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ काम आरंभ करते हैं करना, लेकिन 3 दिन बाद वह काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं अपने एलसीएम रूल के थ्रू। तो गाइस देखिए, हमें यहाँ पे ए बी और सी का कितना वर्क दे रखा है, ये है ए बी एंड सी। ए और बी कितने दिनों में वर्क पूरा कर रहे हैं, 24 डेज, 9 डेज एंड 12 डेज। अब सिंपली क्या करेंगे, हम एलसीएम लेते हैं, जो कि हमारा, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, एलसीएम से ही करते हैं हम लोग। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 72। अब हम देख लेंगे कि ये लोग 1 डे वर्क कितना वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। अब 1 डे वर्क में कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज से, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, एंड ये हमारा 8 आ जाएगा, एंड देन सी का 6 आ जाएगा। ये आ गया। अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, बी और सी एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब क्या है, 3 दिन तक काम किया छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज पकड़ना है आपको, इसमें कह रहा है 3 दिन पहले या 3 दिन बाद, तो ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है लेकिन 3 दिन बाद वह काम छोड़ देते हैं, तो हमें देखना है कि 3 दिन कितना काम पूरा हो गया। टोटल वर्क कितना है, 72, तो यहाँ पे बी प्लस सी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बी कितना कर रहा है, बी 8 कर रहा है, एंड सी कितना करेगा, 6, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा है 14 यूनिट, और कितने दिन में काम कर रहे हैं, 3 दिन, तो इसका मतलब क्या हुआ, 14 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना काम हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा 42 यूनिट काम डन हो गया, क्योंकि बी और सी ने 42 यूनिट काम कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से क्या रिमेनिंग वर्क निकालेंगे, ये हमारा रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क माइनस कंप्लीट वर्क, तो टोटल वर्क हमारा यहाँ से कितना हुआ है 42, और सॉरी कंप्लीट वर्क था वो, टोटल वर्क हमारा 72 माइनस कंप्लीट वर्क कितना है 42, तो यहाँ से इसको हम लोग रिमेनिंग वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 यूनिट रिमेनिंग वर्क बचा। अब देखिए ये जो वर्क है ये ए करेगा, तो देखिए क्या कह रहा है, रिमेनिंग वर्क शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये हमारा गाइस देखिए क्या आया है, ये हमारा रिमेनिंग वर्क आया है, और यही वर्क
ए करेगा, और ए कितने दिन में ए का वन डे वर्क क्या है 3, ये हमारा वन डे वर्क है, वन डे वर्क ऑफ ए, वन डे वर्क ऑफ बी एंड वन डे वर्क ऑफ सी। तो ए का वन डे वर्क कितना है 3, तो बस रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कितने दिन में होगा 30 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना कट के आ जाएगा डायरेक्टली 10 डेज आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब कि ए का काम पूछ रहा है, ये ए ने वर्क किया है ना, तो ए का कितना दिन है 10 डेज, और यही हमारा फिर आंसर हो गया। हमने ये 3 डेज अभी ऐड नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा ए, तो ए ने कितने दिन में पूरा किया 10 डेज में पूरा किया है। पूरा नहीं पूछा है कि उसमें पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ, तो जब पूछता पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ तब हम 10 + 3 ऐड कर लेते, तब हमारा आंसर क्या होता 13 डेज होता था। लेकिन ये ना करके हमसे क्वेश्चन में ए का पूछा है कि शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 10 डेज आंसर मार्क किया है। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में केयरफुल देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूरा वर्क पूछ रहा है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पूछ रहा है कि ए बी सी में कितना वर्क किया। ओके, ये गलती मत कीजिएगा, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं एग्जाम टाइम पे, ये चीज़ें देखी जाती हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिनों में तथा 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। वह एक साथ काम करना आरंभ करते हैं लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो ए शेष काम पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे लैंग्वेज पकड़नी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूरा काम देखिए यहाँ पे पूछा है, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था ए द्वारा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ, और यहाँ पे पूरा काम दे रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वही एलसीएम रूल करूँगा और अपने आंसर्स पे आऊँगा। तो गाइस देखिए यहाँ से हमें ए और बी का वर्क कितना दे रखा है, ए एंड बी का वर्क हमारे पास है, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 15 डेज एंड देन 10 डेज। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इनका वन डे वर्क निकाल लेते हैं कि वन डे वर्क में कितना कर रहे हैं, तो ये 2 कर रहा है, ए 2 यूनिट कर रहा है, एंड देन बी कितना कर रहा है, बी हमारा 3 यूनिट कर रहा है, और टोटल यूनिट कितना है 5 यूनिट पर डे। अगर दोनों मिलके करेंगे तो 5 यूनिट पर डे करेंगे, जो कि हमारा ए और बी का यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह एक साथ काम आरंभ करते हैं, 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अब देखिए लैंग्वेज पकड़नी है, 2 दिन बाद कह रहा है ना कि 2 दिन पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ ए प्लस बी काम को स्टार्ट करते हैं, तो ये कितना है 5 × 2, क्योंकि क्या कह रहा है 2 दिन काम करते हैं, तो ये कितना होगा 10 यूनिट काम खत्म हो गया। एंड देन यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क निकालेंगे, तो रिमेनिंग वर्क हमारा आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क क्या है टोटल वर्क माइनस कंप्लीट वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया हमारे पास, रिमेनिंग वर्क आ गया 20 यूनिट्स अभी काम बचा हुआ है। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा ए, क्योंकि क्या है बी काम छोड़ के चला जाता है, तो ए शेष काम पूरा करता है, तो ए का कंप्लीट वर्क बता देते हैं, तो ए की काम करेगा 20 क्योंकि ये रिमेनिंग वर्क है, एंड देन ए वन डे वर्क कितना कर रहा है 2 कर रहा है 2, तो ये काम कितने दिन में 10 डेज में फिनिश कर देगा जो रिमेनिंग वर्क है। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो पूरा काम देखिए गाइस 10 डेज ए ने लिया एंड देन 2 डेज ए और बी मिल के काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया कंप्लीट डेज 10 + 2 इक्वलेंट टू 12 डेज। ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर।
आई होप आप लोगों को लैंग्वेज अब समझ में आ रही होगी कि मैं क्या समझाता हूँ और क्या हमें करना है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि ए द्वारा काम कितने दिनों में किया गया, तब हमने वहाँ पे 10 डेज लगाते, लेकिन हमसे पूछा गया यहाँ पे पूरा काम कितने दिनों में हुआ। तो पूरा काम कितने, 10 दिन तो ये लग गए, अकेले ए ने काम कंप्लीट किया रिमेनिंग वर्क, और मिलके उन्होंने कितने दिन किया, 2 दिन किया। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन में तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले काम को करना आरंभ करता है और 4 दिन बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है, तो काम कितने दिनों तक चला। सो देखिए इसको भी हम लोग सिंपल एलसीएम रूल में आंसर फॉलो करके हुए लाएंगे। तो गाइस देखिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है ए एंड बी दोनों काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 एंड देन बी 12। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब ए और बी का हम लोग वन डे वर्क निकाल लेंगे। तो ए का वन डे वर्क कितना आ जाएगा, 3 एंड बी का वन डे वर्क आ जाएगा 5। एंड गाइस अब ये हमारा क्या है, वन डे वर्क है, वन डे वर्क ऑफ ए एंड वन डे वर्क ऑफ बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ए अकेले काम को करना आरंभ करता है, तो एक काम यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है और 4 दिन बाद काम खत्म होने पे बी भी शामिल हो जाता है। तो मतलब इसका साफ है कि ए 4 दिन तक तो काम करते ही करता है। तो देखिए एक वन डे वर्क कितना है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि यहाँ पे 4 दिन काम क्वेश्चन में दे रखा है। तो कितना काम कंप्लीट हो गया, 12 यूनिट्स हमारा काम हो गया। तो अब यहाँ से क्या रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। तो ये हमारा रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 60 माइनस 12। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया हमारा, 48 यूनिट। अब जो ये 48 यूनिट हमारी रिमेनिंग आया है, ये बी ए और बी मिल के काम ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, रिमेनिंग वर्क हमने निकाल लिया है 48, और ये काम दोनों मिल के कम्प्लीट करेंगे। तो ये मिल के काम यहाँ पे देखिए इनका दोनों का यूनिट कितना काम करेंगे, दोनों मिल के काम करेंगे 8 यूनिट मिल के काम करेंगे, और इसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ए प्लस बी रिमेनिंग वर्क कितना करेंगे, 48 डिवाइड बाई 8 यूनिट। तो यहाँ से ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये हम 6 डेज में ये कंप्लीट कर लेंगे जो रिमेनिंग वर्क बच गया। ये हमारा रिमेनिंग वर्क ए और बी करेंगे, और ए का हमारा वन डे वर्क कितना है, 3, एंड बी का है हमारा 5, तो टोटल 8 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सो गाइस अब आंसर मार्क ये नहीं करना है, डायरेक्ट 6 मार्क कर दिया, ये आंसर हमारा नहीं है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, तो काम कितने दिनों में चला, मतलब काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो देखिए 6 दिन तो हमारे यही लग गए ना, 6 दिन रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हुआ, और ए ने भी तो वर्क किया था 4 दिन, तो 6 + 4 टोटल कितना आ गया, 10 डेज। दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है ए और बी किसी काम को अकेले क्रमशः 18 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले 10 दिनों तक काम करता है और काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। सो गाइस सिंपली वही अपना एलसीएम रूल के थ्रू हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हुए अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ए किसी काम को कितने दिन में अकेले कर रहा है, 18 दिन में, और बी उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर रहा है, 15 डेज में। सिंपली हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 18 और 15 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी का वन डे वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क ये हमारा यूनिट आ गया, टोटल वर्क जिसे कह सकते हैं हम लोग 90 यूनिट करना है, और ए पर डे वर्क कितना यूनिट करेगा वो निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वन डे वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा 5 आ जाएगा, एंड देन बी का कितना आ जाएगा, बी का हमारा 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमने वन डे वर्क निकाला है, वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी।
सो गाइस नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी अकेले 10 दिनों तक काम करता है। तो मतलब क्या है, बी काम पहले कर रहा है, तो बी कितने काम कर रहा है 10 दिनों तक, और बी कितना काम कर रहा है एक दिन में 6 यूनिट। सो सिंपल, यहाँ से बी का यूनिट मल्टीप्लाई बाय डेज, तो कितना हुआ 60 यूनिट कंप्लीट हो गया वर्क, और टोटल वर्क कितना है 90 यूनिट करना है, तो 60 वर्क कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क जो हमारा कितना बचा 90 माइनस 60 करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 30 यूनिट। ये क्या हमारा आया है, ये हमारा रिमेनिंग वर्क आ गया। और ये वर्क कौन करेगा, अकेले ए करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है बचे हुए काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, टोटल रिमेनिंग वर्क कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय ए कितना कर रहा है 1 डे वर्क 5 यूनिट, तो डिवाइड बाय 5 क्योंकि ए कंप्लीट कर रहा है। देन इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये हमारा 6 डेज आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें पकड़नी है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ए अकेले कितने दिन में कर रहा है 6 डेज में कर रहा है। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन में अगर कहता है कि काम पूरा कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो हम 6 डेज और प्लस 10 डेज ऐड कर लेते, तब हमारा आंसर 16 होता। लेकिन हमें आंसर में ए का पूछा है, तो हम ए का आंसर 6 डेज लगाएंगे। ऑप्शन में ये भी होगा 16 डेज, भाई ये हमें नहीं लगाना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए अकेले कितने दिनों में काम को करेगा। ओके गाइस, आई होप मैं जो बताना यहाँ पे चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि योर सपोर्ट इज़ आवर कॉन्फिडेंस। एंड साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे फेसबुक में हमारे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, जिसका मैं पॉसिबल आंसर आपको ज़रूर दूंगा। एंड प्लीज़ गाइज अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियोस शेयर कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड भी हमारे वीडियोस देख के बेनिफिटेड होंगे, जो कि वो भी हेल्पफुल होगा उनके लिए। एंड गाइज कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।